गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास का के पद विनय विनय को पढ़ेंगे। देखिए, पिछली बार हमने आपसे कहा था कि सूरदास का जीवन परिचय आप लोग लिख लेना, तो आप लोग लिख लिए होंगे। लेकिन अब सूरदास का पद पढ़ना है। ये विनय पद है, पहला पद विनय है। इसमें प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को अत्यधिक कृपालु बताते हुए उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे अत्यंत विकट परिस्थिति में भी भक्तों की तुरंत रक्षा करते हैं। देखिए, करे कि अब के राख लेहु भगवान, भगवान से विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक पेड़ की डाल है, उस पेड़ की डाल पर एक पक्षी बैठा है जो अनाथ है, और नीचे से पारधी यानी जो पक्षी का आखेट करने वाला होता है, पहलिया, वो बाण साध करके नीचे से खड़ा है। और वह पक्षी ऊपर भी नहीं भाग पा रहा है, क्योंकि ऊपर बाज पक्षी छुपा है। दोनों तरफ से उसको कष्ट है। नीचे जो है पारधी खड़ा है बहलिया, और ऊपर से बाज पक्षी खड़ा है डुक्यो सचान। सचान माने बाज पक्षी होता है। दोनों ऊपर बाज पक्षी है, नीचे जो है शिकारी है। तो करे ऐसी विषम परिस्थिति में कौन मेरे प्राण को उबारेगा, निकालेगा। इसलिए वो ईश्वर का सुमिरण करते हैं, और सुमिरण करने से जो है पारधी का के हाथ से बाण छूट जाता है, और वह बाण जा कर के बाज पक्षी को लग जाता है। इससे उनकी रक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से देखिए, कह रहे हैं कि अब के राख लेहु भगवान। यहाँ पर जो है प्रतीकात्मक रूप में या रूपक पर आधारित ये पूरा पद है। अब की राखी लेहु भगवान, अब की राखी लेहु मैंने अब मेरी रक्षा करो, राखी करो, राखी मैंने रक्षा करो। हे भगवान, अब मेरी जल्दी से रक्षा करो। लेहु मैंने करो, भगवान मैंने भगवान ईश्वर। करे कि हव अनाथ बैठ्यो हव अनाथ बैठ्यो द्रुम डारिया पारधी साधे बान। करे कि मैं अनाथ हूँ, हव मैंने मैं अनाथ हूँ, बैठा हूँ द्रुम डारिया मैंने पेड़ की डाल पर, संसार रूपी पेड़ की डाल पर, रूपक अलंकार है। संसार रूपी पेड़ की डाल पर बैठा हूँ, मैं अनाथ हूँ। पारधी साधे बाण, और माया रूपी बहेलिया पारधी बाण साध कर खड़ा है। ताके डर मैं भाज्यो चाहत, मैं इसके डर से ऊपर को भागना चाहता हूँ। तो ऊपर ढुकियो सचान, सचान मैंने बाज पक्षी छुप के बैठा है ऊपर, यानी कि यहाँ पर अहंकार रूपी बाज पक्षी छिप करके बैठा है। दुख भांति दुख भयो आनिया, कौन उबारे प्राण। अरे दोनों प्रकार से मेरे पास दुख आ गया है, इस स्थिति में मेरे प्राण को कौन उबारेगा। यानी कि अहंकार और माया दोनों आ गई। सुमरत ही अहि डस्यो पारधी, जैसे ही मैं ईश्वर का स्मरण किया कि अहि सर पाया और पारधी को डस लिया। कर छुटियो संधान, और उसके हाथ से बाण जो है छूट गया। सूरदास सर लगे सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कह रहे हैं कि सर बाण किसको लग गया, सचान को जाकर के लग गया। सचान मने बाज पक्षी को लग गया। वो बाज पक्षी कौन था? अहंकार का बाज पक्षी था। अहंकार रूपी बाज पक्षी को बाण लग गया, जिससे कि मेरे अंदर के जो अहंकार थे वो दूर हो गए। जय जय कृपा निधान, और वह ईश्वर की जय जयकार करने लगे। और यहाँ पे है सुमरत ही अहि डस्यो पारधी, अहि मने ज्ञान, मने सांप, सर्प रूपी ज्ञान के आने से पारधी जो है सर्प रूपी जब ज्ञान आया तो पारधी को डस लिया। अर्थात ज्ञान होने के बाद कर छुटियो संधान, उसके हाथ से बाण छूट गया। अब इसका जो है प्रश्न उत्तर देखते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ में उपयुक्त पद हमारी पाठ्य पुस्तक विनय से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। पद्यांश के कवि सूरदास, पाठ का नाम विनय। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में सूरदास सर लगे सचा नहीं, जय जय कृपा निधान।
सूरदास जी कह रहे हैं कि जो बाण है वह बाज पक्षी को लग गया, अर्थात अहंकार रूपी बाज पक्षी को लग गया, और वह कृपा निधान कृपा करने वाले ईश्वर की जय जयकार करने लगे। अब पक्षी क्यों नहीं उड़ पा रहा था? पक्षी इसलिए नहीं उड़ पा रहा था क्योंकि ऊपर ढुकियो से चांद, पेड़ के ऊपर जो है अहंकार रूपी बाज पक्षी छुपा हुआ था, इसलिए वह नहीं उड़ पा रहा था पक्षी। और नीचे जो है पारधी माया रूपी पहेलिया बाण साधे खड़ा था, और ऊपर अहंकार रूपी बाज पक्षी था, इसलिए नहीं उड़ पा रहा था। पक्षी कहाँ बैठा था? पक्षी संसार रूपी पेड़ की डाल पर बैठा था। पक्षी ने ईश्वर से क्या निवेदन किया? अंत में क्या परिणाम हुआ? पक्षी ने ईश्वर से जो है इस दुख से उभरने का निवेदन किया कि दोनों स्थिति में मेरे पास दुख है, एक तरफ माया है तो दूसरी तरफ अहंकार है, इन दोनों से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ? इसलिए वो ईश्वर से निवेदन किया, और ईश्वर ने ज्ञान रूपी सर्प को भेज करके माया रूपी बाण से और अहंकार रूपी चांद से बचा लिया। अहंकार और माया से दोनों को बचाया है, दोनों से बचाया। अंत में क्या परिणाम हुआ? अंत में यही परिणाम हुआ कि वो जो है माया और अहंकार से बच गया और ईश्वर की जय जयकार कर। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में देखिए, प्रस्तुत पद में भगवान के सामने भक्त के द्वारा मोह माया रूपी शिकारी एवं विषय वासना रूपी बाज से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने का भाव व्यक्त हुआ है। रस शांत और भक्ति रस है। कला पक्ष में भाषा इसका ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, छंद गेय पद है, इसका अलंकार में सांगरूपक अलंकार है, रूप का अतिशयोक्ति है, काव्य गुण में जो है गुण में प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। अब आगे देखिए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज की पक्षी फिर जहाज पर आवे। दूसरा पद पढ़ना है हमको। दूसरे पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति की है। वे कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के अलावा और कहीं लगता नहीं है, कहीं भी किसी स्थान पे केवल कृष्ण के चरणों में ही मेरा मन लगता है। आगे देखिए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आपके बिना मेरा मन अन्य कहीं सुख नहीं पाता। अगर मेरा मन सुख पाता है तो सिर्फ आपके चरणों में। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, ये उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। करें कि जैसे जहाज का कोई पंछी होता है, उड़ता है समुद्र में और फिर कहीं स्थान न पा करके फिर उसी जहाज पर जा कर के बैठ जाता है, उसी प्रकार से मैं भी इस संसार रूपी सागर में उड़ता हूँ, लेकिन मुझे कहीं स्थान नहीं मिलता, फिर मैं आपके चरणों में आ जाता हूँ। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। यहाँ पर कृष्ण को कहा गया है कमल नयन। सूरदास जी कह रहे हैं कि आप के नेत्र कमल के समान हैं, तो इसलिए आप कमल नयन हैं। आपको छोड़ करके मैं किसी और देवता को क्यों धाऊँ, मैंने किसी और देवी देवता की पूजा क्यों करूं? आपकी महानता को छोड़ करके, महात्म मने महानता। परम गंग को छाड़ी पियासो, परम गंग मने पवित्र गंगा को छोड़ करके, पियासो मने जो प्यासा व्यक्ति होता है पानी पीने के लिए, तो प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा को छोड़ करके दूर मति कूप खनावे। कूप मने कुआं होता है, खना मने खनाता है, दूसरे जगह अन्यत्र जा कर के कुआं खनाए, या उसकी दूरमति है, बुद्धि है, बुरी बुद्धि है। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। कह रहे हैं यहाँ पर भी देखिए, उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, मधुकर मने भौरा, अम्बुज रस यानी कि कमल के रस का चाख्यो मने पान कर लिया है, पी लिया है। जो मधुकर कमल के रस का पान कर लिया है वह क्यों करील के फल को खाएगा, भावेगा, उसको करील का फल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि करील का फल कड़वा होता है। इसी प्रकार से श्री कृष्ण उनके लिए जो है अम्बुज रस है, कमल के रस के समान है। श्री कृष्ण उनके लिए परम गंगा हैं, पवित्र गंगा के समान हैं।
श्री कृष्ण उनके लिए कामधेनु हैं। कामधेनु मैंने सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय। अब सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहाए। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु आप कामधेनु हैं और कामधेनु को छोड़ करके बकरी कौन दुहावेगा, और कामधेनु के दूध को छोड़ करके कौन बकरी के दूध को पिएगा। अर्थात मैं आपके चरणों को छोड़ करके कहीं दूसरे देवी देवता के चरण में जाने वाला नहीं हूँ। अब इसका देखिए काव्य सौंदर्य है। भगवान श्री कृष्ण को अन्य देवी देवताओं की अपेक्षा जो है श्रेष्ठ घोषित किया गया है। उन्हीं की भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है। रस शांत और भक्ति है। कला पक्ष में भाषा ब्रज भाषा है। छंद गेय पद है। प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना है। अलंकार में जो है रूपक अलंकार है कमल नयन में। इसमें अब हम पढ़ेंगे वात्सल्य, सूरदास का वात्सल्य पद पढ़ेंगे। वात्सल्य पद में यहाँ इसमें सूरदास की बाल लीला, सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। देखिए, हरि जो की बाल छवि कहो बरनी। सूरदास जी मन को हरने वाली श्री कृष्ण की बाल रूप का सुंदर वर्णन किया है। करे कि हरिजू की बाल छवि कहो भरनी। सूरदास जी कहते हैं कि हरिजू मने जो हरि की जो बाल छवि है, जो बालपन की जो सुंदरता है, उसका वर्णन मैं कहाँ तक करूं। सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरनी। करे उनकी जो सुंदरता है करोड़ों मनोज, करोड़ों कामदेव की शोभा को हरने वाला है। और सकल सुख की शिव है, समस्त सुखों की सीमा है उनकी सुंदरता जो है श्री कृष्ण की। भुज भुजंग सरोज नयननी बदन विधु जित लरनी। रहे विवरणी सलील नभ उपमा अपर दूरी डरनी। भुज मने भुजंग, जो श्री कृष्ण की भुजा है वो भुजंग को भी जीतने वाला। भुजंग मने सांप की भुजा को भी जीतने वाला है, सुंदर है। भुज भुजंग सरोज नयननी, और उसके नेत्र जो है सरोज मने कमल के समान है। बदन विधु, और जो चंद्रमा है, और ये बदन मने मुख, उनका मुख भी चंद्रमा को जीतने वाला है। उनके नेत्र कमल को जीतने वाले हैं। उनकी भुजा भुजंग को जीतने वाले, भुजंग मने सांप को जीतने वाले हैं। इसलिए ये लोग क्या है कि रहे विवरणी, इसलिए भुजंग जो है उनकी भुजा से शर्मिंदा होकर के वो बिल में ही रहता है। रहे विवरणी बिल में ही रहता है। और सरोज मने कमल जो है उनके नेत्रों की सुंदरता से लज्जित होकर के वो सलील में रहता है, जल में ही रहता है। और विदु मने चंद्रमा जो है उनके बदन मने मुख की सुंदरता से लज्जित होकर के वो नभ में ही रहता है। ये सब जो है इन सबको उनकी सुंदरता ने जीत लिया है। उपमा अपर दूरी डरनी, और अन्य, अपर मने और, अन्य लोग भी उनकी उपमा से डर करके दूर चले गए हैं। मंजू मेचक मृदुल तनु, कृष्ण का जो शरीर है वो मंजू है, सुंदर है। मेचक श्याम वर्ण का है, मृदुल कोमल है, तनु शरीर। कृष्ण का शरीर तनु मने शरीर सुंदर, श्याम वर्ण और कोमल है। अनुहरत भूषण भरनी, अनुहरत मने मन को हरने वाला है। भूषण भरनी, जब वो आभूषण को भरे रहते या पहने रहते हैं, जब उनके ऊपर आभूषण वो पहने रहते तो मन को हरने वाला होता है। मनहु शुभग सिंगार शिशुतरु, मानो ऐसा यहाँ प्रेक्षा अलंकार है। मनहु शुभग सिंगार शिशुतरु, मानो ऐसा लगता है कि शुभग मने सुंदर सा कोई श्रृंगार का छोटा सा पौधा जो है खड़ा है। फर्यो अद्भुत फरनी, और वह अद्भुत फल प्रदान करने वाला है। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवन करनी, जब श्री कृष्ण घुटुरवन केवल आंगन में मणि आंगन मने मणि जड़ित आंगन में घुटुरवन केवल जब चलते हैं, चलत मने चलते हैं, तो उनके पद की जो प्रतिबिंब है, जो उनके पैरों की परछाई है, वो कैसे प्रतीत होती है। मानो ऐसे लगती है कि जलज संपुट सुभग छवि। जलज संपुट, जलज मने कमल, संपुट मने दोना, कमल रूपी दोना में उनकी सुंदरता, उनकी सुभग सुंदरता को, सुंदर सुंदरता को भर करके
धरती जो है जनु धरनी, धरती जनु मने मानो, जानो, जानो धरती जो है उर मने हृदय में लेती है, ले ली है। मने कृष्ण की सुंदरता ऐसी है, जब वह मड़ी जड़ित आंगन में घुटुरियन केवल चलते हैं तो उनके पद का जो प्रतिबिंब है वैसा प्रतीत होता है, मानो कमल रूपी दोने में उनकी सुभग सुंदरता को भर करके धरती अपने हृदय में लेकर के बैठी है। पुण्य फल अनुभवती सुतही बिलोकी के नंद घरनी, नंद घरनी मने जशोदा माँ, सुतही मने पुत्र को, बिलोकी मने देख करके, जशोदा माँ अपने पुत्र को देख करके पुण्य फल का अनुभव करती है और सोचती है कि पुण्य फल पूर्व जन्म में कोई ऐसा हमने कार्य किया है, उसका फल मुझे प्राप्त हुआ कि आज मुझे कृष्ण जैसा पुत्र मिला है। सूर प्रभु की उर्वशी किलकरनी ललित ललखरनी, सूरदास जी कह रहे हैं कि हमारे हृदय में तो प्रभु की उर्वशी उर मन हृदय में बसा है, हमारे हृदय में तो प्रभु बसे हैं, और प्रभु की किलकारी मार कर हंसना, और ललित मने सुंदर, लड़खरनी लड़खड़ा करके चलना। प्रभु का किलकारी मार के हंसना, सुंदर लड़खड़ा करके चलना सूरदास के हृदय में बसा है। किसका लड़खड़ा करके चलना? प्रभु का। अब इसमें जो है इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। अब इसके काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष में है, बाल कृष्ण सूरदास के इष्ट एवं आराध्य देव थे। इन्होंने प्रस्तुत पद में उनकी शोभा को अपने हृदय में धारण करने के भाव को व्यक्त किया है। कला रस में इसमें वात्सल्य रस है, भक्ति रस है, शांत रस है, भाषा ब्रज भाषा है, छंद गेय पद है, गुण माधुर्य है, लक्षणा शब्द शक्ति है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। सकल सुख में अनुप्रास अलंकार है, भुज भुजंग में अनुप्रास अलंकार है, मंजू में चक मृदुल में अनुप्रास अलंकार है, सिंगार शिशु में अनुप्रास अलंकार है। अब हम लोग पढ़ेंगे सूरदास का भ्रमर गीत। भ्रमर गीत है, पहला पद है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। देखिए इसमें इस पद्यांश में गोपियों को ज्ञान एवं योग का संदेश देने गए उद्धव जब मथुरा पहुंचकर गोपियों का संदेश श्री कृष्ण को देते हैं और उन्हें ब्रज के बारे में बताते हैं, तो उनकी बातें सुनकर श्री कृष्ण को भी ब्रज की याद सताने लगती है। उसी का वर्णन देखिए, यहाँ पर श्री कृष्ण को भी ब्रज की याद सता रही है। जब उद्धव की बात सुनते हैं तो उद्धव से श्री कृष्ण क्या कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। करी हे उद्धव, मोहि मने मुझे भी, ब्रज मने ब्रज, विसरत मने विस्मृत नहीं होता यानी भूलता, न मने नहीं, ना ही मने नहीं। करे कि हे उद्धव मुझे भी ब्रज भूलता नहीं है। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता मने हंस की, सुता मने पुत्री, हंस मने यहाँ पे सूर्य है, सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना नदी की सुंदर कगरी मने किनारा। करे यमुना नदी का सुंदर किनारा भी मुझे भूलता नहीं है। और कुंजन की छाही, और कुंजन की जो छाया है, ब्रज में जो कुंजन बन था उसकी छाया भी मुझे भूलता नहीं है। अरु मने और, वह सुरभि, सुरभि मने गाय, वह बक्ष और गाय का बच्चा बक्ष, दोहिनी मने दूध दोहने का जो है कटोरा या बर्तन या मटकी, खरिक मने गौशाला, दुहावन मने दुहने के लिए जाही मने जाते थे। करें कि वह मने वो, सुरभि मने गाय, जो ब्रज की जो गाय थी, और वह मने उनके जो बच्चे थे बछड़े, और दोहनी जो दूध दोहने की जो मटकी थी, खरिक और जो गौशाला था, जहाँ हम लोग दुहाने के लिए जाते थे, जाही मने जाते थे, वो भी हमें भूलता नहीं है। फिर कृष्ण कह रहे हैं, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल। हम ग्वाल बालों के मिली मने मिल करके, करत मने करते थे, कुलाहल मने शोर। हम ग्वाल बालों के साथ मिल करके जो शोर करते थे, और नाचत गही गही बाही, और
एक दूसरे के बाह को पकड़ करके, गही गही मने एक दूसरे के बाह को पकड़ करके, बाही मने बाह को पकड़ करके जो नाचते थे वो भी हमें भूलता नहीं है, मने ग्वाल बालों के साथ जो खेलते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता हल जाही। करे यह मथुरा कंचन की नगरी है, मने सोने की नगरी, कंचन मने सोना। यह मथुरा सोने की नगरी है, यानी सोने का नगर है। और मणि और मुक्ता मने मोतियों से जाहि मने जड़ा हुआ है, फिर भी यहाँ मेरा मन नहीं लगता। कहते हैं जब सुरती आवती वा सुख की, सुरती मने याद, जब ही मने जब ही सुरती याद आती है वा सुख की, उस सुख की जो हम ब्रज में रहते थे, ग्वाल बालों के साथ खेलते थे, गायों के साथ रहते थे, गायों का दूध दूहते थे, वो सुख की जब याद आती है तो जी उमगत तन नाही, तो जी मने मन घबराने लगता है। उमगत मने घबराना, तन नाही, और शरीर की शुद्ध मुझे नहीं रहती। अनगन भांति करी बहु लीला, अनेक प्रकार की, अनगन मने अनेक, भांति मने प्रकार की, करी मने करता था, बहु मने बहुत से लीला, करी में बहुत सी लीलाएं अनेक प्रकार से करता था। जसोदा नंद निवाही, और जसोदा माँ और नंद बाबा बड़े प्रेम से उसका निर्वाह करते थे, मेरी लीला को देखते थे, सहते थे। सूरदास प्रभु रहे मौन हवे, यह कही कही पछताई। सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु यह बात कह करके पश्चाताप कर रहे हैं और मौन हो जा रहे हैं। मौन होने का मतलब है कि उस बात को याद करके शांत हो जा रहे हैं। अब देखिए इसका काव्य सौंदर्य है। भाव पक्ष में श्री कृष्ण के सात्विक भाव की अभिव्यक्ति हुई है। रस वियोग श्रृंगार है, पूरे में रस जो है, पूरे पद में वियोग श्रृंगार है, पूरे पद में साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, गेय पद है, ये पद गाने वाला है, और गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है, और पूरे पद में विरोधाभास है। और बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। अब देखिए बच्चों दूसरा पद पढ़ेंगे। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब वह लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। देखिए इस पद में गोपियों के माध्यम से सूरदास ने इस विषमता को व्यक्त किया है कि संयोगावस्था में सुखदायी वस्तुएं, माने संयोगावस्था में जो वस्तुएं सुख देती हैं वही वियोगावस्था में वही वस्तुएं दुख भी देती हैं। इसी दुख को व्यक्त करते हुए गोपियां उद्धव को बता रही हैं कि कृष्ण के वियोग में प्रकृति भी दुखदायी साबित हो रही है। कह रही हैं बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। गोपियां कह रही हैं उद्धव बाबा से, हे उद्धव बिना गोपाल के, बिनु गोपाल मने बिना गोपाल के, बैरिन मने दुश्मन हो गई, भई मने हो गई, कौन? कुंजे, ये कुंजन, कुंजे मने गलियां, कुंजे मने गलियां, गलियां जो है बिना गोपाल के दुश्मन हो गई। कह रही हैं तब वे लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। देखिए यहाँ विरोधाभास है। कह रही हैं जब कृष्ण थे तब, तब मने जब कृष्ण थे तब वह मने ये लता तन को शीतल लगती थी, तन शीतल लगती, तन को शीतल लगती थी, शरीर में शीतलता देती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, अब ये लताएं भई मने हो गई हैं क्या? विषम मने भयंकर, ज्वाल मने अग्नि की, पुंज मने समूह। अब ये लताएं विषम भयंकर अग्नि के समूह के समान शरीर को के समान लगती हैं, अर्थात शरीर को जलाती हैं। फिर कह रही हैं कि वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फुलनी अली गुंजे। अब वृथा मने व्यर्थ लगता है, बहती यमुना, करे कि जब यमुना बहती है तो यमुना का बहना अब व्यर्थ लगता है, जब कृष्ण नहीं है तो। खग बोलत, जब पक्षी बोलते हैं तो पक्षियों का बोलना भी व्यर्थ लगता है। वृथा कमल फूलनी, और कमल का फूलना खिलना भी अब व्यर्थ लगता है। कृष्ण थे तो कमल का खिलना अच्छा लगता था, लेकिन अब कृष्ण नहीं हैं, इसलिए कमल का खिलना भी व्यर्थ है। अली गुंजे, अली मने भौरा, और भौरे का गुंजन भी व्यर्थ
लगता है। पवन पान घनसार सजीवन दधि सुत किरनि भानु भई भुंजे। पवन मने हवा, पान मने जल, घनसार मने कपूर, सजीवन मने सजीवन बूटी, दधि सुत मने चंद्रमा, किरनी मने किरणे। देखिए, करे पवन मने हवा भी ठंडी होती है, इसमें भी विरोधाभास है। पान मने जल भी ठंडा होता है, घनसार कपूर भी ठंडा होता है, सजीवन सजीवन बूटी भी ठंडी है, दधिसुत अर्थात चंद्रमा भी ठंडा है, उसकी किरण भानु भई भुंजे। लेकिन ये सब जो है किसके समान प्रतीत होते हैं? भानु, भानु मने सूर्य के समान, भई मने हो गए, भई भुंजे, भुंजे मने भूजने वाले, मने सूर्य की किरण के समान ये भूजने वाले हो गए हैं। ये जो शीतलता प्रदान करने वाली वस्तु हैं, पवन, जल, कपूर, संजीवन बूटी, चंद्रमा, ये सबसे शीतलता मिलता है, ये सब सूर्य के समान हो गए और इनकी भानु माने सूर्य की किरण के समान भूजने वाले हो गए हैं। यह उद्धव कहियो माधव सो मदन मार किन्हीं हम लुंजे। कह रही हैं गोपिया की हे उद्धव, कहियो मने कह दीजिए, माधव मने कृष्ण से, माधव से जा कर के कह दीजिएगा कि मदन अर्थात इस वियोगावस्था में कामदेव ने हम लोगों को मार करके एकदम लुंज कर दिया, यानी पस्त कर दिया है, परास्त कर दिया। सूर्यदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोहत अखियां भई छुंजे। छुंजे मैंने छिड़ोना। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा इच्छा लिए हुए ये आँखें रास्ते को देखते देखते छिंजे हो गई। छुंजे का मतलब कि छिड़ हो गई, भाई मने हो गई। अब इसका जो है काव्य सौंदर्य देखिए। काव्य सौंदर्य में है, गोपियों ने बहुत ही सजीव ढंग से उद्धव को अपनी विरह कथा सुनाते हुए कहा है कि कृष्ण के वियोग में यह प्रकृति उन्हें कृष्ण की याद दिलाकर और दुखी कर रही है। रस वियोग श्रृंगार है, कला पक्ष में ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, छंद गेय पद है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति अविधा है, अलंकार अतिशोक्ति है। अब देखिए यहाँ पर वो प्रश्न है कि पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। पद्यांश के कवि सूरदास है एवं पाठ का नाम भ्रमर गीत है। देखिए, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। तो पद्यांश के कवि सूरदास, पाठ का नाम भ्रमर गीत। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में है, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। गोपियाँ करें कि बिना गोपाल के ये गलियाँ बैरन हो गई। बैरन मने दुश्मन हो गई हैं। अरे जब गोपाल थे तब ये लताएं तन को शीतलता प्रदान करती थी, तन को में शीतल लगती थी। लेकिन अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। लेकिन अब गोपाल के, कृष्ण के चले जाने के बाद यह जो है लता विषम माने भयंकर अग्नि के समूह के समान प्रतीत होती हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर है, गोपियाँ उद्धव से क्या संदेश भिजवा रही हैं। गोपियाँ उद्धव से क्या संदेश भिजवा रही हूँ। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम माधव से जाके कहना, इस वियोग की अवस्था में कामदेव ने हमें मार करके हम लोगों को एकदम परास्त कर दिया है, पस्त कर दिया है। श्री कृष्ण की उपस्थिति में लताएं कैसी लगती थी, अब वे कैसे प्रतीत होती हैं। श्री कृष्ण की उपस्थिति में लताएं तन को शीतलता प्रदान करती थी, अब वे भयंकर ज्वाल की समूह के समान, विषम ज्वाल की पुंज के समान प्रतीत होती हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस प्रयुक्त है? प्रस्तुत पंक्तियों में वियोग रस प्रयुक्त हुआ है। बच्चों, अब हम तीसरा पद पढ़ेंगे। तीसरा पद में हमारे हरि हारिल की लकड़ी। देखिए, तीसरा पद हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम व अनुराग को व्यक्त करती हुई उद्धव को निर्गुण ब्रह्म की सारहीनता बताती हैं तथा विभिन्न तर्क देकर अपनी बात को सिद्ध करती हैं। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे लिए तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है,
वह जब ज़मीन पर उतरता है तो वो अपने पैर में एक लकड़ी लेकर के उतरता है और उसी लकड़ी पर वो खड़ा रहता है। तो हमेशा उसके पैर में लकड़ी को वो पकड़े रहता है। तो कह रहे हैं कि उसी तरह से हम लोग भी हारिल पक्षी के समान हैं और हमारे लकड़ी कौन है? कृष्ण हैं। उनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम उनको अच्छी तरह से पकड़े और जकड़े रहते हैं। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हारी माने कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। कह रही हैं कि मन से हम लोग और क्रम से निरंतर और वचन से नंद नंदन को अर्थात कृष्ण को अपने उर्मन हृदय में हम लोग जो है यह दृढ़ करके पकड़े हुए हैं। नंद नंदन को, श्री कृष्ण को दृढ़ करके मजबूती से कृष्ण रूपी लकड़ी को पकड़े हुए हैं। करे कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए भी कृष्ण को रटते हैं। सोवत माने सोने पर भी कृष्ण का ध्यान रहता है, स्वप्न में भी कृष्ण रहते हैं, दिवस माने दिन में भी कृष्ण रहते हैं, निसी माने रात में भी कृष्ण रहते हैं। कान कान जकरी, हमेशा कान्हा कान्हा हम लोग रटते रहते हैं। जागते सोते स्वप्न दिन रात कान्हा कान्हा की रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। अरे कि तुम्हारे जो जोग की जो बात है वह सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे कड़वी ककड़ी खा लो तो कड़वी ककड़ी खाने के बाद मुंह कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार से तुम्हारी जोग की बातें सुनने पर भी हम लोग का जो मन है वो कड़वा हो गया। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। कह रही हैं कि गोपिया कर रही हैं उद्धव से, तुम तो हम लोगों के लिए व्याधि लेकर आए हो, बीमारी हमको ले आए, मैंने हम लोगों के लिए एक बीमारी लेकर के आए हो और इस बीमारी को तो हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं और उसका अनुभव भी नहीं किया। करी मैंने अनुभव करना, न मैंने नहीं किया, देखी मैंने देखा नहीं, सुनी मैंने सुना नहीं। ऐसे व्याधि को लेकर के हम लोगों के लिए लाए हो। यह तो सूरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, ये तो तिनही मैंने उनको ले जा कर के दे दो, तिनही मैंने उनके पास ले जाओ जिनका मन चक्री है। चक्री माने कि चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है चारों तरफ। माने कि आज किसी देवता की पूजा किए, कल दूसरे की किए, फिर इसके बाद किसी और देवता की पूजा किए, तो जो देवी देवता बदलते रहते हैं, जिनका मन चक्री है, चक्कर वाला, उनको लेकर के तिनही ले सौंपो, उनको ले जा कर के ये अपने योग की बातें दे दो, अपने योग के ब्रह्म को दे दो। सूरदास जी कह रहे हैं गोपियाँ इस प्रकार से जो है उद्धव को कह रही हैं। हम लोग तो कृष्ण को कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। गोपियाँ अब देखिए इसका काव्य सौंदर्य है। इसमें ज्ञान योग तथा ज्ञान साधना पर भक्ति योग या भक्ति साधना की प्रधानता है। रस वियोग श्रृंगार है, कला पक्ष में ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, अलंकार अनुप्रास उपमा अलंकार है। सब में से हमारे हरि हारिल की लकड़ी में उपमा अलंकार है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी के समान है। शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है। अब हम पढ़ेंगे चौथा पद। चौथा पद में देखिए, उद्धव जोग जोग हम नाही। अब इस चौथे पद में गोपियाँ जो है, गोपियों का कहना है कि हे उद्धव, हम योग जो है कहती हैं कि योग साधना के लिए उपयुक्त नहीं है, तथा तरह तरह के उदाहरण देकर उद्धव को समझाने का प्रयत्न कर रही हैं। उद्धव जोग जोग हम नाही। यहाँ पे जोग जोग शब्द 2 बार आया है। जोग मने एक उद्धव का जोग है, जोग का मतलब उद्धव का ब्रह्म है, और एक जोग का अर्थ है योग्य। यहाँ पे कनक अलंकार है। देखिए उद्धव से करी है, उद्धव जोग जोग हम नाही। गोपियाँ उद्धव से करें कि हे उद्धव, हम लोग तुम्हारे जो योग ब्रह्म है उसके योग्य नहीं हैं। करें हम अबला हैं, सार ज्ञान कह जाने। हम अबलाएं, सार के ज्ञान को क्या जाने। सार माने वेद या तत्व के ज्ञान को, वेद के ज्ञान को क्या जाने, क्या समझे। हम बहुत कुछ जानने वाले नहीं हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं, हम अबलाएं हैं। आपकी तरह
ज्ञानी नहीं है जैसे आप ज्ञानी हैं, सार ज्ञान को जानने वाले। कैसे ध्यान धराही करें कि हम लोग का ध्यान भी नहीं उस आपके ज्ञान की तरफ जाता, तो बताइए किस प्रकार से अपना ध्यान हम लोग जो है आपके योग ब्रह्म की तरफ लगाएं। तेई मुदन नयन कहत हो हरिमूर्ति जी माही, आप नयन मूंदने के लिए कहते हो और जिस नेत्र में हरि की मूर्त बसी है। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमसे सुनी नहीं जाई, कह रही गोपियाँ की इस प्रकार की कपट की कथा है मधुकर है उद्धव, हम लोग नहीं सुन सकते। श्रवण चीर सिर जटा बधाओ ये दुख कौन समाही, करें कि तुम कह रहे हो कान को चीर मने चीर करके सिर पर जटा बांध लो, ये दुख हमसे सहन नहीं होगा। चंदन तजी भस्म चंदन तजी अंग भस्म बतावत बिरह अनल अतिदाही, करे कि आप करें कि चंदन को छोड़ करके अपने शरीर में भस्म लगा लो, तो चंदन यानी कृष्ण को छोड़ करके आपने योग ब्रह्म को अपनाने के लिए कह रहे हैं। तो हम चंदन को छोड़ करके अपने अंग में भस्म लगावें और बिरह की अग्नि में अत्यधिक जलने लगें। जोगी भ्रमत जाही लगी भूले सो तो है अपमाही, करें कि जो जोगी भ्रमण करते हैं, माने जो जोगी लोग भ्रमण करते हैं घूमते हैं, जाही लगी भूले जिसको पाने के लिए जोगी लोग घूमते हैं, वह तो हम लोग के अपमाही माने अंदर ही है, हमारे हृदय में ही है। अपमाही माने हमारे हृदय में ही है, जो हमारे हृदय में है उसी को जोगी लोग भ्रमण करके उसको ढूंढने में लगे हैं, अर्थात कृष्ण। सूर्य श्याम ते न्यारी न पल छिन जो घटते पर छाही, सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि श्याम से हम लोग एक पल और एक क्षण के लिए भी अलग, न्यारी मन अलग नहीं हो सकते। सूर्य श्याम ते न्यारी न पल छिन, एक पल और एक क्षण के लिए भी न्यारी मन अलग नहीं हो सकते। इस प्रकार से गोपियाँ जो हैं उद्धव से कह रही हम लोग कृष्ण के साथ जैसे जो घटते परछाई, घट माने शरीर, जिस प्रकार से हमारे शरीर से हमारी परछाई जुड़ी होती है, उसी प्रकार हम कृष्ण से भी उसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए। श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम तथा उद्धव की योग साधना की निरर्थकता व्यक्त की गई है। रस वियोग श्रृंगार है, भाषा ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, छंद गेय पद है, अलंकार यमक, गुण माधुर्य और लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे 5वां पद। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। इसमें गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव, श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बचपन का है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। लड़काई को प्रेम कहो अली, अली मन उद्धव बाबा, उद्धव अली मने उद्धव है। अली मने भौरा होता है, तो भौरे जब उद्धव और गोपियों का जब साक्षात्कार हो रहा था उस समय जो है बीच में भौरा आ जाता है और भौरे को प्रतीक मान करके उद्धव अली कही हैं, उद्धव को अली कही हैं। अली मने वैसे भौरा होता है लेकिन यहाँ पे उद्धव, अली मने उद्धव। उद्धव से कह रही हैं गोपियाँ कि हमारा जो प्रेम है वो बचपन का ही है, हमारा और कृष्ण का। तो बताइए जो बचपन का प्रेम है वो कैसे छूट सकता है। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत ही लूटत, करे कि मैं कहाँ तक कहूँ ब्रजनाथ के चरित्र को, ब्रजनाथ के चरित्र को कहाँ तक कहूँ। ब्रजनाथ माने कृष्ण के चरित्र को कहने से अंतर्गति लूटत, हमारी अंतरात्मा को इस प्रकार से आनंद से भर दिया है कि हम उसके चरित्र का कहाँ तक वर्णन करें, अर्थात उनके चरित्र का हम वर्णन करने में असमर्थ हैं। वह चितवनी, वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावनी, करे कि वह उनका चितवन माने दृष्टि, जिस तिरछी दृष्टि से वो देखते थे, जो चाल चलते थे वो चाल बहुत ही मनोहर थी, मन को हरने वाली चाल। वह मुस्कान और मन को हरने वाली मुस्कान, मंद धुनि गावनी, और मंद मंद धुन में गाना गाते थे। नटवर वेश धारण करते थे, नटवर वेश धारण करके नृत्य करते थे। नंद नंदन अर्थात कृष्ण का वह विनोद, वह हंसी मजाक, वन थे आमनी, और वन से जब आते थे तो उस समय आत्मा जो है हमारी अंतरात्मा आनंद से, हम लोगों की अंतरात्मा आनंद से भर जाती थी।
उसका वर्णन मैं कहाँ तक करूं। कह रही हैं गोपियाँ की चरण कमल की सौ करत है। चरण कमल में रूपक अलंकार है। उनके चरण कमलों की मैं सौ मने सौगंध खा करके हम लोग करती हैं, कहती हैं, हाँ मने मैं सौगंध मने खाकर कहती हूँ कि यह संदेश मोहि विष सम लागत। तुम्हारा जो यह संदेश है, योग का संदेश है, मोहि मने हम लोगों को विष के समान लगता है। यहाँ पे जो है उपमा है, सूरदास संदेश विष के समान लगना। सूरदास पल मोहिन बिसरती मोहन मूर्ति सोवत जागत। सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं, एक पल के लिए भी कृष्ण की मोहन मूर्त हम लोग से भूलने वाली, छूटने वाली नहीं है। सोते हुए जागते हुए हर पल जो है उनकी मोहन मूर्ति याद रहती है, हम लोग कभी उसे भूल नहीं सकते। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए। काव्य सौंदर्य में है श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम को व्यक्त किया गया है। इसमें रस शांत है, भाषा ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, छंद गेय पद है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति अभिधा एवं व्यंजना है। अलंकार में कहाँ कहो में अनुप्रास अलंकार है, चरण कमल में रूपक अलंकार है। संदेश मोहि विष सम लागत, संदेश जो है विष के समान लगता है, उपमा है। अब देखिए इसमें लिखा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। तो पद्यांश के कवि सूरदास जी हैं, पाठ का नाम भ्रमर गीत है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या है, चरण कमल की सौ करत हव, मने श्री कृष्ण के चरण कमलों की मैं हम लोग सौगंध खाकर कहते हैं कि तुम्हारा यह संदेश मने योग वाला संदेश हम लोगों को विष के समान लगता है। कहती हैं गोपियाँ, सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हम लोग एक पल के लिए भी कृष्ण के मोहनी मूरत को भूल नहीं सकते। सोते जागते हुए हमेशा उनकी मोहनी मूरत को याद करते हैं। गोपियों का श्री कृष्ण से प्रेम कितना पुराना था। गोपियों का श्री कृष्ण से प्रेम बहुत पुराना था, बचपन का प्रेम था। उद्धव द्वारा गोपियों को दिया गया योग संदेश क्यों व्यर्थ लगता है? क्योंकि गोपियों का जो प्रेम था वो कृष्ण से बचपन का प्रेम था, इसलिए बचपन से प्रेम होने के कारण गोपियाँ जो है कृष्ण की अनन्य भक्त थी, उनका प्रेम अनन्य था, इसलिए उनके प्रति जो है उनको भूलने की बात कह करके और अपने ब्रह्म को याद करने के लिए जब उद्धव कहते हैं तो उनका यह संदेश उन्हें व्यर्थ लगता है। प्रस्तुत पद पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पद पंक्तियों में जो है कहाँ कहो में अनुप्रास अलंकार है, चरण कमल में रूपक है, संदेश मोहि विष सम लागत, संदेश विष के समान लगता है, उपमा है।